नमस्कार, मैं सिद्धांत आज आपको अपने चैनल एग्जाम 99 पे पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में भी आता है और ये स्पेशली इसको बच्चे देख करके घबरा जाते हैं। घबराने का कारण ये है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में वो पढ़े रहते हैं आइडेंटिटीज में, यानी तादात्म्य में, जिसे वो LHS और RHS में प्रूफ किए रहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन वो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे दे देता है तो उनका पुराना वाला सेंस काम करता है कि ये LHS RHS वाला क्वेश्चन है, ये कैसे ऑब्जेक्टिव में बनेगा। तो फिलहाल हम उसी क्वेश्चन को आज ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मैं इससे पहले फॉर्मूला का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा, तो पहले फार्मूला का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला के वीडियो मैंने टोटल फार्मूला लिखा हुआ है। फिर भी आपको शॉर्ट में हिंट्स के लिए कुछ फार्मूला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फिलहाल जरूरी फार्मूला है जिसको आप अपने दिमाग में बसा कर रखेंगे। फिर एक फार्मूला है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है। तो हम इसी फार्मूला पे कुछ बातें सोचेंगे और कुछ अलजेब्रा का फार्मूला जहां जहां जरूरत होगी वहां लगाएंगे, तो आप साथ में देखेंगे। सपोज स्टार्ट हम बेसिक लेवल से कर रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू मान लीजिए x दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो cos थीटा इक्वल तो रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस x स्क्वायर। अगर इसी तरह से मान लीजिए cos थीटा का वैल्यू दे देगा y, तो sin थीटा इक्वल तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बना लेंगे। मान लीजिए इसी तरह से दे दे sec थीटा इक्वल x, क्वेश्चन पूछ दे tan थीटा इक्वल तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन दे दे tan थीटा इक्वल y, राइट, तो sec थीटा इक्वल तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपका इसी फार्मूला पर बेस्ड है। अगर आप फार्मूला का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फार्मूला जाके देखें, क्योंकि वो उसमें हम सारे फार्मूला को मेंशन करके रखे हुए हैं। सपोज यही क्वेश्चन का थोड़ा सा रूपरेखा चेंज कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। अब बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल या कॉस थीटा इक्वल, सपोज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया। अगर आपका मान लीजिए कॉस थीटा पूछता तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई घबराने जैसा बात नहीं है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आसान है और आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा बात यह है कि यहाँ पे थीटा जहां जहां मैं लिख रहा हूं, एंगल का वैल्यू अगर सपोज दे दे साइन 55 बराबर एक्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और मान लीजिए कॉस 55 का वैल्यू पूछे तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर फीलिंग ये 55 55 वाला फीलिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों का थीटा सेम था, वैसे ही यहाँ पे दोनों का थीटा सेम है, तो इसलिए आप 55 में मत ध्यान दीजिए। साइन थीटा इक्वल एक्स है, कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाए, राइट, थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो सपोज क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। एक क्वेश्चन हम देखेंगे बेसिक में कॉन्सेप्ट से, और बाकी जितने क्वेश्चन करेंगे उसी बेस पे हम ऑब्जेक्टिव में करेंगे। सपोज साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, अगर आप इसको होल स्क्वायर में तोड़ दें तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसका रूप देना चाहते हैं
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पर आप कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पोजीशन काफी लो होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव को डायरेक्टली मैं बताता हूं तो उनको थोड़ा सा बाउंस करने जैसे बात हो जाती है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दे देते cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। अब कुछ भी नहीं सोचना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और बचेगा क्या 2ab डायरेक्ट मानिए। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दे sec के पावर 4 थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा, राइट। अब क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस वाला लगा देंगे, a माइनस बी का हो, चूंकि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। सपोज यही क्वेश्चन दे दे cosec स्क्वायर cosec के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा। फिर वही क्वेश्चन, इसमें भी क्या होता है, माइनस का रिलेशन होता है, तो 1 और ये प्लस हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन का मेथड क्या होगा, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन होगा। अलजेब्रा फॉर्मूला पे आप जनरली ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो आप लोगों में से मैक्सिमम आदमी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए इसका डेरिवेशन फॉर्मूला यूज करें, ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। इसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर यूज करना है तो a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। तो अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, राइट। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर के पावर 2 के पावर 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, साइन के कॉस के पावर 2 के पावर 3 करेंगे तो वो भी 6 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 3ab, राइट। और a प्लस बी का वैल्यू फिर 1 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए साइन और कॉस में प्लस का रिलेशन है तो माइनस 3ab, सेक और टेन में देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर मान ले सेक के पावर 6 थीटा माइनस 10 के पावर 6 थीटा, तो सेक और 10 में माइनस का रिलेशन है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कॉसेक को अगर इसी फॉर्म में देखना है, कॉसेक के पावर 6 थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा, तो इसमें रिलेशन किसका होता है, माइनस का, तो आंसर आएगा प्लस में। तो 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरह से इजीली क्वेश्चन को सोच सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन का मेथड ये न रह करके थोड़ा सा बदल दिया जाए, थोड़ा सा क्या बदल दिया जाए, तो आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, राइट। अगर इंडिविजुअली आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना क्या होता है, किसी भी चीज में शॉर्टकट दिमाग लगाना होता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। तो a प्लस बी a माइनस बी को अगर जोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप जनरली दिमाग लगाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे देंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए थोड़ा सा बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, साइन चेंज इनटू कॉस स्क्वायर और कॉस चेंज इनटू साइन स्क्वायर, राइट। कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा।
आप घबराएंगे नहीं। यही क्वेश्चन सपोज बदल दे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर कॉस है तो साइन, नीचे साइन है तो कॉस, कॉस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आप किसी भी हद तक, मैं इतना प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह अप्लाई होगा, वो हर जगह अप्लाई हो सकता है। सपोज यही क्वेश्चन को हम रूपरेखा थोड़ा सा बदलने वाले हैं, राइट। अब देखिए रूपरेखा क्या बदलेगा। अब मान लीजिए 1 माइनस साइन थीटा दे दे, 1 प्लस साइन थीटा दे दे। अब देखिए रैशनलाइज का क्वेश्चन है कुछ नहीं। तो अगर इसका आंसर हमसे पूछा गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको पूछा गया, तो साइन चेंज इनटू कॉस, तो 1 बाई कॉस, अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज इनटू कॉस, तो 1 बाई कॉस सेक थीटा और साइन बाई कॉस टेन थीटा। अब चूंकि स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि रैशनलाइज करेंगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस चेंज इनटू साइन, तो 1 बाई साइन कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन कॉट थीटा द होल स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट। क्वेश्चन का थोड़ा सा रूपरेखा हल्का सा चेंज हुआ है, तो साइन चेंज इनटू कॉस, तो 1 बाई कॉस सेक थीटा और साइन बाई कॉस टेन थीटा। ऊपर में प्लस है तो प्लस हो रहा है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस चेंज इनटू साइन, तो 1 बाई साइन कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन कॉट थीटा। करना कुछ भी नहीं है, जो दिमाग बाद में लगाना है वही दिमाग पहले लगा देना। सपोज अब सोचने के बाद क्या है, सोचने की बात एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी है कि अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरे रूप में देता है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेगा, तो ये सारी चीजें स्क्वायर हो गई। अब देखिए यही क्वेश्चन, सपोज यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन का थोड़ा सा रूपरेखा बदल गया। क्या बदल गया, तो ये क्वेश्चन आप रूट में देने लगा, ये क्वेश्चन आप रूट में देने लगा, ये क्वेश्चन आप रूट में देने लगा। कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन का सिर्फ मॉडल चेंज हुआ है, बनाने का स्टाइल वही रहेगा। अब देखिए तो ये साइन चेंज इनटू कॉस, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, बोलिए सेक थीटा और माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा। अब जहां आप होल स्क्वायर लगाते थे तो होल स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, राइट, बनेगा वैसे ही। अब देखिए कॉस चेंज इनटू साइन, तो 1 बाई साइन क्या होगा कॉसेक थीटा, कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट थीटा। होल स्क्वायर जो लगाए थे आपका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, राइट। फिर साइन चेंज इनटू कॉस, तो 1 बाई कॉस सेक थीटा साइन बाई कॉस टेन थीटा। फिर कॉस चेंज इनटू साइन, तो 1 बाई साइन कॉसेक थीटा कॉस बाई साइन कॉट थीटा। तो आपने देखा एक ही मॉडल के क्वेश्चन को हम तरह तरह से बना रहे हैं और क्वेश्चन इजीली बन जा रहा है। तो बेवजह आप घबराइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमेशा जब भी देखिए हम कंसेप्ट पे काम करते हैं। एक मॉडल का क्वेश्चन इतना इसलिए बना रहे हैं ताकि वो दिमाग से आपके कभी उतरे नहीं, और कभी नहीं उतरने वाला काम ही करना है। अब सपोज देखना क्या है, छोटे छोटे प्लस माइनस को देखना है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए घबराना कभी नहीं है। अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो कॉस का साइन चेंज हो रहा है। डेट मीन्स कॉस एक बार प्लस हो रहा है, एक बार कॉस माइनस हो रहा है। तो कटने वाली बात में कौन कटेगा, कॉस। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे, पहले बना ही लेते हैं, आप सब्जेक्टिव में बना लीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, आप लोगों में से बहुत आदमी कमजोर भी होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने देखा कैंसिल वही हो रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इतना दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, राइट। अब हम सोचेंगे कैसे, तो कॉस से कॉस कैंसिल, 1 1 कितना हो गया 2, राइट। और
1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अगर सपोज इतना आंसर है तो इतना ही लगा देंगे, नहीं आंसर है इतना तो 2 साइन को ले जाएंगे ऊपर, यानी वो अपने अपोजिट में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए कि साइन के फॉर्मेट में है, 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। फिर वही कहानी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इतना ऑप्शन है तो इसको सेलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो 2 कॉस को अपोजिट करिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वही है जो हम बनाते आ रहे हैं शुरू से। अब देखिए क्या है, इसी क्वेश्चन में सपोज बदलेगा थोड़ा सा और उसको समझना है, यहां बदलेगा माइनस, राइट। अगर प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाने वाला है। अब देखिए कैसे, तो अगर आप इस टर्म को यहां लाएंगे और इस टर्म को यहां लाएंगे तो अब की बार जो माइनस होने वाला है ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाला जो टर्म है वो सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना क्या है कि ये माइनस यहां आ रहा है और ये प्लस होकर माइनस यहां आ रहा है, डेट मीन्स ये माइनस भी यहां सेफ है, डेट मीन्स माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब यहां ला रहे हैं तो ये हो जा रहा है -1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है लेकिन -2 हो जा रहा है, यहां सावधान हो जाइएगा। तो ये हो जाएगा का, तो -2 कॉस थीटा और नीचे वाला तो वही चेंज होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन में आपका रहेगा क्या, तो 2 -2 कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और साइन को आप चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से इसमें भी लगा लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या आएगा, तो -2 यहां क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और कॉसेक की जगह हो जाएगा सेक थीटा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप पूरा फोकस करते हैं अपना, 100% देते हैं तो क्वेश्चन इजीली आपका बनते जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि वो सिंगल रूट ना दे करके डबल रूट देने लगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शनल में दे रहा है तो इससे भी घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भी आप ऑप्शनल में बना लेंगे। तो देखिए वही साइन किसका चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन किसका चेंज हो रहा है, साइन का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज नहीं हो रहा है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, राइट। अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स 2 कॉस को ऊपर ले जाएंगे सेक थीटा। अगर यही क्वेश्चन दे दे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शनल क्वेश्चन में है तो वही रूल कभी चेंज नहीं होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और कॉस चेंज इनटू साइन, चूंकि रूट अंडर में है इसलिए स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो अब इसको अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में है तो ठीक, साइन को चेंज कर लेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, थोड़ा सा यही क्वेश्चन चेंज कर रहा है, राइट, पोजीशन में क्या चेंज कर रहा है, तो जहां प्लस है उसके जगह डाल देगा माइनस, जहां प्लस है उसके जगह डाल देगा माइनस। तो यहाँ आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, एकदम अपनी स्थिरता को हमेशा मेंटेन करके रखना है। एग्जाम में घबरा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन, आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चन जब भी मिलता है बिल्कुल सावधानी से, चूंकि 1 मार्क्स है और ये तो सब्जेक्टिव है नहीं कि आपको स्टेप पर मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए हमेशा सावधान रहें। अब देखिए माइनस जब दे रहा है तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये से कैंसिल हो जा रहा है और ये भी कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन माइनस का ये इफेक्ट ये पड़ रहेगा इस बाद वाला टर्म पे कि 1 इस बार कट जाएगा और साइन सुरक्षित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन सेफ हो जाएगा और नीचे क्या आएगा कॉस, तो 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट मींस 2 टेन थीटा। यही सेम चीज इसके साथ होगा, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली मारिए 2
और ऊपर क्या आएगा कॉस, नीचे क्या आएगा साइन, तो 2 cot थीटा। तो इस तरह से हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। भारी से भारी क्वेश्चन भी देगा सपोज, तो हम उस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, वो हमारे लिए भारी नहीं रह जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन का मेथड ये हो जाए 1 प्लस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर क्या होगा, चेंज कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इतना है तो सही, नहीं इतना है तो आंसर क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह का जितना क्वेश्चन होगा आप इजीली बना लेंगे। अगर आपको फिर भी हार्ड लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है, यहाँ बच्चे ज्यादा घबराते हैं, क्वेश्चन का रूपरेखा दे करके क्वेश्चन दे देगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल c। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल 1। कभी ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ये तो अक्सर लोग समझता है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब भी यहाँ पे जो टर्म दे और यहाँ पे जो टर्म दे, हमेशा इसको देखिएगा दोनों सेम टर्म है, यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर डायरेक्टली फॉर्म में लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर। अब इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन इस तरह से ना दे करके थोड़ा एडवांस लेवल में ले जाएगा, तो वो क्या देगा, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल 5। क्वेश्चन पूछेगा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल 1। करना कुछ भी नहीं है, करना वही है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, राइट। और आपका रिजल्ट हो जाएगा 16 9 25 माइनस 25, रिजल्ट हो जाएगा 0। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन को ये सोच कर मत घबराइए कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन और भी होगा, लेकिन उसको बनाने से पहले थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि हम कितना भी लेवल हार्ड कर दें, ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए वो हार्ड नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ दे देता है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन दे देता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसे सॉल्व आउट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों के समय में होता था कि उस समय एक जनरल मैथ होता था और एक एडवांस मैथ होता था। तो जो एडवांस मैथ होता था उसमें क्या होता था कि +2 का जो क्वेश्चन है वो पहले ही दे देता था, यानी जो हमें +2 में फॉर्मूला पढ़ना है, यानी 11th क्लास में जो पढ़ना है वो आपको 10th में एडवांस में जोड़ देता था। तो वही आज भी किया है। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद कर लेना होगा। sin 2 थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, राइट। आपको सिर्फ याद कर लेना। अब ये डेरिवेशन का काम जो है हमारा क्लास 11 का जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, हम पूरा डिराइव करके दिखाएंगे। फिर क्या होता है, sin 2 थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। फिर इसी तरह से cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, अब इसको चेंज कर देंगे अगर साइन में तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर एक और फॉर्मूला हो जाता है cos 2 थीटा का, अगर इसको चेंज कर देंगे cos में तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक हो जाता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से tan 2 थीटा फॉर्मूला हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर 2 टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आप सब्जेक्टिव बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते हैं, आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा थीटा के प्लेस पर कितना है 30, यानी 30 यानी 30 का दुगुना करेंगे 10 60, यानी वैल्यू हो जाएगा 3। तो वो जो प्लस माइनस आपको पूरा करना है उससे आप बच जाएंगे। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दें cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब फिर आप सॉल्व करेंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है cos 60, और cos 60 30 दूना 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये दे देता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल डीपली जाते हैं। आप देखिए इसमें से ये फीचर्स अलाउ कर रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या होगा cos 2 थीटा, यानी cos 30 गुना कितना हो जाएगा 60, और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। और मैं बता दूं क्लास 10th के बच्चों को इसी फॉर्मूला पे वो घुमाते रहता है और इसी को वो एडवांस का दर्जा दे रहा है कि हमने क्या कर दिया, सिलेबस को थोड़ा सा एडवांस कर दिया, और वो कुछ किया नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, वो फॉर्मूला को सिर्फ बेस्ट कर दिया है और उसी को पूछ रहा है। मान लीजिए 2 10 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 दे दे, टेन स्क्वायर 30। तो देखिए ये इस फॉर्मूला को अलाउ कर रहा है। साइन 30 गुना कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। अगर मान लीजिए यहाँ दे दे 2 साइन 30 इंटू cos 30, ऐसे नहीं कि आपको वैल्यू याद नहीं है तब आसानी से मानेगा, लेकिन अगर 30 दूना 60 हो जाए तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाए √3/2। तो इस तरह से ये +2 का क्वेश्चन है, यानी क्लास 11 में पढ़ना है आपको, लेकिन फॉर्मूला है क्लास 11 का, लेकिन ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ला करके दे देता है। क्योंकि आपका मैथ का जो लेवल है वो दो तरीके में बढ़ चुका है, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है आपका बेसिक। तो स्टैंडर्ड वाले का थोड़ा सा मैथ हाई लेवल से होता है, और हाई लेवल कुछ भी नहीं होता है, जो +1 का क्वेश्चन है उसी को वो डाल देगा। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो जो है आपका वो सवाल का जो गेस्ट पेपर है उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन आया हुआ है उस पर बेस्ड होगा। उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी आपका टर्म 1 एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, यानी नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है उस पर हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन फिलहाल आप मेरा सपोर्ट अगर करते हैं तो लाइव क्लास का जल्दी ही ऑप्शन आ जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे, और हम आपके साथ जुड़ करके पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन फंस रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप मुझे बनाइए। मेरा मिशन गांव है और गांव से जुड़े हर एक बच्चे हैं, तो आप मुझे गांव के हर एक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।